हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत और एक नए दिन की भी शुरुआत हो गई है। और आज दिन है शुक्रवार। सुबह के सारे काम हमने निपटा लिए। इधर हमारे कारीगर भी आ गए हैं और भी अपने काम में लग गए हैं। और भी हमारा जो अंदर का कमरा है बिल्कुल ओके हो चुका है, सारा काम निपट चुका है। बस हमने उसको एकदम अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा करके साफ़ कर दिया है, बस सूखने के लिए छोड़ दिया है। इधर ये लोग अपने काम में लग गए हैं और हमको भी अभी सुबह का काम निपटा कर तो निपट गए हैं, अभी और भी काम देखना है। देखिए हमारी बैठक में अभी छुट्टी हो रही है। दीपावली निकल गई है सारा, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं निपटा है। लेकिन क्या करें, चल रहा है। जब तक नहीं निपटेगा तो अपने हाथ का तो कुछ है नहीं। और ये लोग भी लगे हुए हैं, थोड़ी समय के बाद मिले हैं। इधर हमने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है, रिम 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 सी बरसात हो रही है। क्या आप लोगों की यहाँ भी पानी बरस रहा है? हमारे यहाँ तो सोमवार से बराबर पानी बरस रहा है, एक भी दिन के लिए नहीं खुला है, बराबर पानी रमझम बरस रहा है। इतना है कि दीवारों में भी नमी आ गई है, अंदर से पानी दिखने लगा है। कभी नहीं आती थी, फिर भी अब ये पानी से, क्योंकि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र इतने दिन हो गए हैं, कभी एक आध घंटे के लिए बंद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हमने धूप भी नहीं देखी। इतने दिन से कोई धूप भी नहीं निकली, सोमवार से हमने अभी तक धूप नहीं निकली। शुक्रवार हो गया है और हम लग गए हैं नाश्ते की तैयारी में। देखिए नाश्ता बना रहे हैं, पकौड़ियाँ, क्योंकि फरमाइश हो चुकी है कि मौसम में अच्छा ठंडा सा मौसम है, चलिए पकौड़ियाँ बना दीजिए, आज कोई वगैरह मत बनाना। तो हम बस इसी काम में लग गए हैं। उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वे लोग सबके लिए बनाएंगे, खाने वाले जितने होंगे। और देखिए बरसात का मौसम हो, ठंडा ठंडा और पकौड़ियाँ मिल जाएं गर्मा गर्म, तो फिर क्या कहना। और बस हम उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आज घर में बहुत काम था, तो आपके साथ शेयर करना भी बनता है, इसीलिए आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि हमारे घर में कितना काम हो चुका है और हमने आज कितना काम निपटाया है घर का। क्योंकि कल देव उठनी ग्यारस है, तो उसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी है, तो उसी के काम में लगे हुए। हमारा आंगन अभी एक सा नहीं है, तो उसको भी एक सा करना है। चलिए नाश्ता दे कर के आते हैं और हम अपने फिर बाद में काम में लगेंगे। कुछ लोग अभी घर में काम हो रहा है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है, तो फिर थोड़ा सा काम में डिस्टर्ब तो होता ही है। जब कोई आपके घर आए कि अच्छा लगता है, सभी को खुशी होती है कि मकान बन गया है, तो सभी लोग आते हैं, बैठते हैं। तो थोड़ा सा अभी काम हो रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि अभी काम जल्दी से निपट जाए और हम अपने सारे काम से फ्री हों, क्योंकि हमको कल की भी तैयारी करनी है। हमारे यहाँ हमारे पूरे कुटुंब की पूजा एक ही साथ और एक ही घर में होती है। हमारे कम से कम 70-80 घर हैं, तो पूरे घरों की पूजा हमारे यहाँ ही होती है। और हमारा आंगन बिल्कुल ख़राब डला हुआ है, तो सोच रहे हैं कुछ ना हो, लेकिन ये बदल जब बंद हो तो कुछ करने की सोचें। जब बंद नहीं हो रहे हैं तो कुछ भी करने में मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें। बस यही एक चिंता खाई जा रही है कि कल पूजा कैसे होगी। अगर इसी तरह का मौसम रहा तो हमारे आंगन में तो कीचड़ हो जाएगा, बेचारे सभी लोग पूजा कैसे करेंगे। वैसे दीपावली के बाद तो घर अच्छे लिपे पुते होते हैं और हमारे घर की बड़ी समस्या चल रही है। और देखिए हमारा हम नाश्ता दे कर के आ गए हैं और अब देखिए उन लोगों को दे कर के आ गए हैं और हम अब को नहाना है। और उसके बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं, बाहर मोर नाच रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। कितनी सुंदर लग रही है देखने में, पत्तों के पीछे इसलिए कम दिख रही है, लेकिन नाचते हुए बहुत ही अच्छी लग रही थी। हमने तो अपने खुद में पहली बार ही देखा है।
उसको अच्छा लगता है मोर को नाचते हुए देखकर। हमने तो सामने से पहली बार ही देखा, क्योंकि सामने जो बेल लगी हुई उसमें तुरैया है, सेम है और भी सारी चीज़ें हैं जो उनको खाने को मिल जाती हैं, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। और इसके बाद हम नहा करके निपट गए हैं और देखिए हमारी बन रही है चाय। हमने उन लोगों को तो पहले दे दी थी, वे लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हम नाश्ता भी दे करके आ गए हैं और बस अब हम पियेंगे चाय, क्योंकि अभी हमको बहुत काम करना है। फिर तो उसके बाद नहाना नहीं होगा, क्योंकि शाम हो जाएगी और कितने टाइम तक निपटते हैं कोई गारंटी नहीं है। और देखिए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय बन गई है। सुबह जब तक चाय नहीं मिलती और फिर ठंडी का मौसम हो तो फिर बात ही क्या है, गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही आ जाता है। और चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। और देखिए कैमरे के सामने भी धुआं आ गया है कितना सारा, एकदम धुंध छा गई है और मौसम बहुत ही ख़राब है। बहुत ही फिक्र लगी हुई कि कल कैसे काम होगा, कल कैसे हमारे घर पूजा होगी। बस यही एक चिंता खाई जा रही है, भगवान बंद कर दे पानी तो आराम से सुकून से पूजा हो जाएगी। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, लगे हुए करते हैं। तब तक हम चाय पीते हैं। और उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया है और अब हो गई है कि ये दोपहर और 12 बजे के बाद का टाइम है और हम लग गए हैं अपने काम में। और बस अब लगे रहेंगे जब तक पूरा काम नहीं निपट जाएगा, बराबर लगे रहेंगे, क्योंकि आज इस काम को हर हाल में करना है। चाय पी करके निपटे, उसके बाद कुछ लोग आ गए हैं तो अब मजबूरी है, थोड़ा सा बैठना भी पड़ता है, क्योंकि हर आदमी खुशी से आता है कि आपका घर बन गया है देखने के लिए, तो हम थोड़ा सा टाइम तो देना ही है उनको। बस अब लग गए हैं। जो हमारा कच्चा कमरा है उसमें ही हमारी संदूक और सारी चीज़ें हैं, तो उनको बाहर निकालना है। नहीं क्या है, उसका गेट कम हो जाएगा, आंगन में हम मिट्टी का भराव कर देंगे तो हमारा वो कच्चे कमरे का गेट छोटा हो जाएगा, तो इसके वजह से सामान नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो सामान नहीं निकल पाएगा उसको हम निकाल करके कमरा में शिफ्ट कर देते हैं। उधर से हस्बैंड जी लाते जा रहे हैं, क्योंकि इधर अगर हम बार बार पक्के में आ रहे थे और उधर कच्चे में से तो बहुत मिट्टी आ रही थी, इसीलिए वो सामान पूरा रखवा गए हैं, इधर देते गए, हम इधर अंदर रखते गए कमरे में। और अब ले करके आए अंदर से संदूक, और देखिए बिल्कुल धूप नहीं निकली है, ऐसी धुंध सी छाई हुई है। बस कल की ही फिक्र लगी हुई कि कैसे काम होगा, लेकिन सोच रहे हैं इसको तो निपटाना ही है किसी भी हाल में, तो बस इसी काम में हम लगे हुए हैं। जो संदूक में उधर कच्चे कमरे में रखी हुई थी उसमें बहुत धूल मिट्टी थी, तो अब उधर तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि उधर तो अभी बहुत सामान रखा हुआ है। बस इसको निकाल करके लाए हैं, इधर बाहर इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे और रख देंगे, और इसमें अपना सारा सामान लगा देंगे, तो उस कमरे में से सामान निकल आएगा और इधर रख देंगे जो पक्का बन गया है। तो फिर अब और सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, वो जो सामान उसमें है वो छोटे द्वारे में से भी निकल आएगा। इसीलिए बस लगे हुए अब ला रहे हैं संदूक, और संदूक लाने में तो बहुत ही मुश्किल हो गई है, क्योंकि लेडीज़ों को तो दिक्कत होती ही है, कहीं साड़ी बिध रही है, कहीं कोई छो रहा है। बस लगे हुए हैं आराम से, धीरे धीरे से अपना काम निपटा लेंगे। पहले इसको लगाएंगे, फिर इसमें कपड़े रखेंगे, बहुत टाइम लगता है ऐसे कामों में। वैसे तो ये दीपावली के टाइम का काम है, लेकिन उस टाइम हमारे कमरे तैयार नहीं हुए थे तो कैसे करते। और अभी तो हमारे घर में ऐसा ही पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं दीपावली पे सबके घर में लिपा पोता होता है, हमारे घर में बहुत ही बुरा हाल है।
क्योंकि जब तक ये सारा काम नहीं निपटेगा तब तक आंगन को हम अच्छे से नहीं कर सकते, उसका भराव नहीं कर सकते, और जब भर जाएगा तभी उसका कुछ काम होगा। और अभी बरसात बड़ी मुश्किल से संदूक अंदर आई है, लेकिन आ गई है, क्योंकि इधर सामने कपड़े भी बहुत हैं। अब लगा रहे हैं उसके नीचे रखने की जुगाड़। तो हस्बैंड जी ला रहे हैं ईंट और हम ईंट को कर रहे हैं पॉलीथिन में बंद। दो दो ईंटें रखते जाएंगे कि पॉलीथिन में, और उनको बस इस पैक करके ज़मीन में रख देंगे। इसके ऊपर अपना बक्सा रख देंगे, तो क्या होगा कि थोड़ी सी जगह रहेगी, तो झाड़ू लगाने में, पोंछा लगाने में आसानी रहेगी, और साफ़ सुथरा भी रहता नहीं। इसके नीचे दिखाई नहीं देता, थोड़ी सी जगह हो रहे नहीं रहेगी तो पानी अंदर चला जाएगा, तो आप उसको उठा तो सकते नहीं। इसीलिए अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। और पॉलीथिन में ईंट को इसलिए रख रहे हैं कि जो ईंट के दाग ज़मीन में ना पड़ें और धूल मिट्टी भी ना झरे, सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और आप बताइएगा कि आपको हमारी जुगाड़ कैसी लगी। बस इसी तरह से हमारे यहाँ तो जुगाड़ में ही काम चलता है, आधी ज़िंदगी जुगाड़ में ही चलती है, क्योंकि अपन तो इसी से कुछ भी हो अपना काम चलाने में ही अपना मतलब समझते हैं कि हमारा काम चल जाए, बस अच्छी बात है। इसी तरह से अपनी सारी ईंटों को पन्नी में पैक करके रखते जा रहे हैं। दो दो ईंट रख रहे हैं, उधर हस्बैंड जी लाते जा रहे हैं। बोले अपनी इच्छा के अनुसार रख लीजिए, हमारी रखी हुई आपको घर पसंद नहीं आएगी तो फिर बेकार में तो आपको दोबारा मेहनत करनी होगी। इसीलिए वो लगे ला रहे हैं और हम अपनी इधर ईंट जमाते जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जुगाड़ कैसी लगी। फिर इसको रख देंगे। अपनी जगह पे संदूक आराम से सेट हो गई है। अब इसको हम अंदर इसके कपड़े भर देंगे। इधर जो गंदगी फैल गई थी वो सारी चीज़ों को हम हस्बैंड जी हटा रहे हैं, हम इधर कपड़ों की तय कर रहे हैं।
अब बस जो नीचे आएंगे उन जो जैसी व्यवस्था रहेगी कि जो जब चीज़ जिसको निकालना हो वो टाइम पर निकल आए, इस तरीके से अपने कपड़े सेट करते जाएंगे। और यही बात करते जा रहे हैं कि देखिए कितने जो पुराने ज़माने के गद्दे हैं अब उनको बिछाने का मन ही नहीं करता है, गद्दा कोई नहीं बिछाता। और अभी इनके खोल भी कहीं रखे हुए हैं तो डाले भी नहीं हैं, कह रहे हैं इनको खोल डाल दो तो बिछाने के कोई आ जाता है तो बिछाने के काम आते हैं। सर्दियों में तो ही इनका इस्तेमाल होता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। और बस लगे हुए हैं हम जल्दी जल्दी के अपना काम करने। और देखिए हमारे ऊपर संदूक भी आ गई थी। अब एक जन को तो पकड़ के ही खड़ा होना पड़ेगा तभी हम इसमें लगाएंगे। उस कच्चे वाले कमरे में रखी थी तो उसको क्या होता ऊपर बांध देते थे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी। बस लगाते जा रहे हैं। बहुत सारे कपड़े हैं, लगाने में बहुत टाइम लगा। हम 12 बजे के बाद लगे हुए थे और शाम के जाके 7 बजे हम इस काम से निपटे हैं। बहुत मेहनत से ये सारे काम होते हैं। और कुछ लग रही थी हस्बैंड जी को कोई ईंट उधर से हिल रही है तो वे उसको ठीक करने के लिए देख रहे थे। हम तो नहीं पहुंच सकते थे, वो उन्हें संभाल दी है क्योंकि खिसक गई होगी जब बक्सा रखा तो। और बस अभी थोड़े से ही कपड़े रखे हुए तो आराम से खिसक गई है, नहीं फिर बाद में नहीं होती। और बस लगे हुए हैं कपड़े लगाने में। आप लोग तो समझते हैं कि इन कपड़ों लगाने में कितना मुसीबत का काम होता है। कमर ही टूट जाती है, बराबर चलते जाइए, लगाते जाइए, झुकते जाइए। हमारी तो आज कमर दर्द होने लगी, इतना काम पड़ गया है। सुबह जो नाश्ता किया था उसके बाद खाना भी नहीं बनाया, सीधा जाके रात को खाना बनाया। इतनी मुसीबत रही, आज हम पूरे दिन लगे रहे लेकिन हमारा काम हो गया है। बस इस बात की बहुत खुशी है। इस काम को आज ही करना था, उसके बाद कल हमारा आंगन में थोड़ी मिट्टी का भराव हो जाएगा तो फिर नहीं निकल पाती, इसीलिए बहुत मुसीबत थी, इसलिए आज ही निकाली। बारिश हो रही है लेकिन अभी तो रुकी हुई है। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ना बरसे, नहीं कल हमारे यहाँ पूजा नहीं हो पाएगी। इस बात का बहुत डर लग रहा है लेकिन क्या करें, अपने हाथ का तो कुछ है ही नहीं। बस हम लगाते जा रहे हैं। बहुत कपड़े हो जाते हैं सर्दियों की सारी चीज़ें। और इसमें पहनने ओढ़ने के बिल्कुल कपड़े नहीं हैं, केवल ओढ़ने बिछाने वाले ही कपड़े हैं। अब सोच रहे हैं कभी फिर से एक संदूक ले लेंगे, उसमें रखेंगे। अब बच्चे लोग तो बोलते हैं कि नहीं अब वो नहीं लेंगे, अब तो विमान पलंग ले लेंगे तो उसी में कुछ कपड़े आ जाएंगे। और बस जी पुरानी पहले ज़माने में जो रजाई चलती थी उनको जगह ज़्यादा चाहिए थी, कम्बल को जगह कम चाहिए, तो अब आप ज़्यादा कम्बल ही इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जो रखी हुई अच्छी भली रजाई उनको क्या करें, हम लोग तो गांव में ओढ़ लेते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल हो जाती हैं। अब बच्चे भी कम आते हैं तो थोड़े ही कपड़ों में काम चल जाता है। बच्चा बाहर, बेटा बाहर रहता है, लड़की अपने घर रहती है तो उतने ही कपड़ों में काम, जैसे घर में सभी लोग रहते हैं तो ज़्यादा कपड़ों का इस्तेमाल होता है, अब थोड़े से ही होते हैं। चलिए अब इसको लगाना बड़ा एक जंग है कि इसको कैसे लगाएं। हमको तो आसानी से नहीं लगने में आती है लेकिन मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस तो हो ही जाएंगे क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं। और इसको अच्छे से लगाइए, अगर कपड़े कम होंगे तो आपका ढक्कन फटने का डर रहता है, इसलिए कपड़े अच्छी तरह से लगा, जितना अच्छे से हो आपका बक्सा भर जाएगा उतने ही आप उसके ऊपर कुछ भी रख दीजिए, दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए अच्छी तरह से भर दिए और आप इसको दबा दबा करके लगा देंगे, लग जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें आप कुछ भी रखिए। और बस हमने इसमें लगा दी। अब इसके बाद जब हम सारा सामान लगा लेंगे, हमारा देखिए बक्से में पानी आया था उसके कच्चे कमरे में तो जिसका कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन हम इसको अच्छे से अब बाद में साफ़ कर लेंगे। पहले हमने इसमें सारे कपड़े भर दिए। देखिए आपको इसमें चूने के भी दाग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम इसको बाद में अच्छे से साफ़ कर लेंगे जब सारा काम हमारा निपट जाएगा। अब इस पर कलर भी करना है, कोई वार्निश कर देंगे तो ये अच्छा लगने लगेगा। इस साल हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब सारा सामान अंदर पैक था वहाँ तक पहुँच रहे नहीं थे तो इसलिए देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन सी चीज़ भीग रही है, क्या हो रहा है। हमारा इस साल बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है खाने पीने की चीज़ों का। और ये सारी चीज़ें देखिए इस पर जंग आ गई है ऊपर, तो सोच रहे हैं अब बाद में इसको पोत देंगे। अभी इसी तरह से रख देते हैं, अभी हाल का काम देखते हैं। और लीजिए हमारा एक बड़ा काम तो अभी हो गया है, अभी कमरे को सेट करना बाकी है, लेकिन हमारा बक्सा तो अच्छी तरह से पैक हो गया है। बस
इधर हसबैंड जी पन्नी लेकर के आ गए थे तो हम अलमारी में सेट कर रहे थे। तो भाई हम तो पहली बार ही लगा रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कि कैसे लगती है, लेकिन जुगाड़ बना रहे हैं, देखते हैं सक्सेस होते हैं कि नहीं, लेकिन लग रही है। हमको तो ये भी पता नहीं था कि जी आराम से थोड़ी सी चिपक जाती है। हम कह रहे थे टेप लगा दे, लेकिन वो चिपक गई है आराम से। देखिए अब हमारा कमरा अच्छे से साफ़ सुथरा लगने लगा है। अब जो और सामान है उसको वो पड़ा है, उसको भी अच्छी तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद हमारा सारा काम हो गया है, लगभग हो ही गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, कैसा लगता है हमारा वीडियो आपको, और आपको हमारा कमरा कैसा लगा ये भी बताना। हम आपको पूरा कमरा सेट करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कमरा कैसा लगा। बस दोपहर से बराबर लगे हुए, सुबह पहले इस कमरे की पूरी साफ़ सफाई की, बाद में अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा करके बिल्कुल साफ़ किया, फिर अच्छे से सूख गई। उसके बाद फिर सामान लाए हैं, अब वो भी लगा दिया है, और इधर कमरों में पन्नी लगा रहे हैं दोनों जने मिल कर के। हेलो भाई काम चला रहे हैं, इधर फ़ोन भी आ गया तो थोड़ी साथ में बात भी करते जा रहे हैं। और देखिए हमारा पूरा कमरा अच्छे से तैयार हो गया है, झाड़ू लगा करके पोंछा लगा करके हमने देखिए सही कर दिया है। अब बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इधर हस्बैंड जी थक गए हैं, कह रहे हैं बस अब हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो आराम करेंगे। और देखिए बाहर पानी थोड़ा सा आने लगा है तो सारी खाट वगैरह भी अंदर रख दी हैं। देखो हमने बक्से को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कमरा कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी है इसे करने में, लेकिन देख कर के मन को बहुत ही अच्छा लगता है, हर गृहिणी को अच्छा लगता है कि हमारा घर अच्छे से तैयार हो गया है। राधे राधे।